लंबी बात नहीं करेंगे। ये एक दिलखराश वाक़ा कोई 48 घंटे पहले हुडुल मोड़ के मुकाम पर पेश आया। अब यहाँ जो बातें हुई है रिपीट किए बगैर मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात करूँगा और अपना थोड़ा सा तजिया तबसरा में देने की कोशिश करूँगा। बुनियादी बात ये है KKH जिसको दुनिया कराकरम हाईवे का नाम देती है, गुज़श्ते 15 सालों से KKH इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज हुआ है, कराकरम किलर हाईवे के नाम से हम इसको मंसूब करते हैं। ये कराकरम हाईवे नहीं है बल्कि कराकरम किलर हाईवे है। इस किलर हाईवे के ऊपर ये पहला वाक़ा नहीं है, ये दूसरा वाक़ा नहीं है, ये तीसरा भी नहीं है, ये पांचवा भी नहीं है, ये 12वां वाक़ा है। और पहले भी मैंने मीडिया से बात करते हुए गुजारिश की थी कि इस बार की जो दहशतगर्दी है ये बड़ी डिफरेंट टाइप की हुई है। पहले ये होता था कि इसके ऊपर हो या बाबूसर हाईवे के ऊपर हो, पहले ये होता था बाकायदा एक मॉनिटरिंग होती थी, एक मखसूस सेक्ट को सेक्टरिज्म की बुनियाद पर आइडेंटिफाई करके बसों से उतार के उनकी आइडेंटिटी चेक करके उनको शहीद किया जाता था, उनके साथ बर्बरियत की जाती थी। वो तो समझ आने वाली बात थी। इस बार पैटर्न मुकम्मल तब्दील हुआ है। पहली बार गिलगित की तारीख के अंदर कराकरम किलर हाईवे के ऊपर ये एक अनोखा वाक़ा है कि अंधाधुंध दहशतगर्दी की गई है। और बस के अंदर जिला गेजर से हमारे मुमताज आलिम दीन मुफ्ती शेरजमान साहब, लकीली वो बच गए हैं, अल्लाह उन्हें अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए। वो कौन का हमारा असासा थे। जब हमें पता चला कि गाड़ी के अंदर मुफ्ती साहब है तो सब मुसाफिरों के साथ हमें खदशा हुआ था कि वो आलिम जो होता है सबका असासा होता है, अल्लाह उन्हें खैरियत से नवाजे। तो हमारी दुआएं कबूल हुई, वो बखैर व आफियत है। जो बच्चा शहीद हुआ है एक तो स्टूडेंट था, दूसरा हमें ज्यादा तकलीफ इसलिए है कि वो मेरा भांजा था। उसकी माँ का दर्द देखिए, दर्द तो इस वक्त गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर हर इंसान को जिसमें शऊर है, जिसमें इंसानियत है, हर शख्स को दर्द होगा। लेकिन मेरा दर्द, आपका दर्द और उस मेरी बहन के दर्द में बड़ा फर्क है। उस बहन का एक बच्चा 2 साल पहले यहाँ दरिया की मौजू के नजर हुआ था। आज दूसरा बच्चा जो पढ़ लिख के उस बहन का सहारा बनना था, बाप का सहारा बनना था, ये कितना मतलब उस घर का दर्द मेरे ख्याल में शम्सलोन जैसा बगैरत आदमी उसका दर्द नहीं समझ सकता। अगर वो दर्द समझता तो मुझे को दाव लगाने के बजाय मुझे काट के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, मुझे उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला नहीं था। क्योंकि उस गाड़ी के अंदर उस घर के 3 अफराद शामिल थे। उस बहन का एक बच्चा पहले दरिया के मौजू के नजर हुआ, एक बच्चे की शहीद होकर लाश घर पहुंची है, तीसरा बच्चा कूद के बचा है और शोहर इस वक्त क्रिटिकल पोजीशन के अंदर है। ये दर्द न हाजी गुलबर्ग महसूस कर सकता है, न सिटेट महसूस कर सकती है, न हम कर सकते हैं, वो बहन और उसका घराना कर सकता है। अब शम्सलोन टीवी पे आके कहता है कि इम्कान ये जाहिर किया जाता है कि यहाँ रॉ मुलविस होगी। मान लेते हैं आपके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी, स्टेट इंस्टीट्यूशन ने आपको दी होगी, लेकिन मेरा एक सवाल है, शम्सलोन से भी सवाल है, हाजी गुलबर्ग खान और उसकी हुकूमत से भी सवाल है, फोर्स कमांडर से भी सवाल है, और जो हसास इदारों के सरबराहान से भी मेरा सवाल है। आज तक पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेकर KPK तक हो या गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जितने भी वाक़यात हुए हैं, आप भारत के सर डाल के आप अपने आप को बरीलुज़ुमा हरगिज़ करार नहीं दे सकते हैं। कोई लॉ ने अगर भेजा है तो किसी कुमार को नहीं भेजा है। कोई अशोक भी हुजूर में आके खड़े होकर किसी अशोक ने गोलियां नहीं चलाई है, किसी रामनाथ ने गोलियां नहीं चलाई है, किसी सिंह ने भी गोलियां नहीं चलाई है। आप मोसाद पे डालोगे तो किसी फर्नांडिस ने आके नहीं चलाई है। आप खाद के ऊपर डाल लोगे तो किसी माइकल ने आके गोलियां नहीं चलाई है। गोलियां चलाने वाला मुकामी कोई सहूलतकार और उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होगी। आपको यह पता होता है कि मेरे अकाउंट में आज कितने 100 की ट्रांजैक्शन हुई है। क्या आपको पता नहीं है कि KKH जो हसास तरीन इलाका है, इसके ऊपर कोई टेररिज्म का अटैक होना जा रहा है। 9/11 के बाद पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में शामिल है जिनके पास सबसे तगड़ा डेटाबेस है।
जिनके पास सबसे तगड़ा डेटाबेस है। आपके पास इतनी भी मालूमात है कि रात को किसके घर में गोश्त पकता है, किसके घर में सब्जी पकती है। तो इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़ा, हुकूमत के लिए हमारा पैगाम ये है, पहली बार थियामर को सीएमशिप मिली। हाजी गुलबर, तुम्हारा इम्तिहान का आगाज हो चुका है। अगर 72 घंटे के अंदर अंदर आप सिक्योरिटी के इदारों को लेके इन मासूमों को, जिसके अंदर शकरगढ़ के भी लोग हैं, सिंध के भी मासूम लोग हैं, बलूचिस्तान से भी है, नगर से भी है, नलतर से भी है, हमारा ये बांजा भी था, इनके मुजरिमों को तुम अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते हो तो छड़ी के सहारे मजीद उस कुर्सी पे बैठने का तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है। कम से कम इतना बड़ा वाक़ा हुआ है, सीएम ना सही, गवर्नमेंट क्या कहते हैं डिसॉल्व ना सही, कम से कम शम्स लोन को तो मुस्ताफी होना चाहिए था। गैरत का भी तकाजा था, अक़दार का भी तकाजा था, अखलाक का भी तकाजा था। एक और मैं गुजारिश कर